तो नमस्कार दोस्तों। इस वाले चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम जन्म कुंडली क्रिएट कर सकते हैं, यानी कैसे हम हॉरोस्कोप को कास्ट करें और उसके बेस पे हमें कौन कौन से ऐसी चीजों का ध्यान रखना है जिससे हमारी सही कुंडली बन के आए। किसी भी अच्छे प्रोडिक्शंस के लिए हमारे पास में एक सही कुंडली का होना बहुत जरूरी है। उसके बेस पे ही हम सही प्रोडिक्शंस कर सकते हैं। आजकल हमारे पास में ऐसे कई टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज में लेते हुए हम कुछ ही सेकंड्स में कुंडली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जो अपनी सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं। तो हमारा मेन मोटो इस चैप्टर का ये रहेगा कि उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए हम लोग कैसे हॉरोस्कोप बनाएं। जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो एक विशेष परिस्थिति में होता है, एक विशेष समय पे होता है और विशेष जगह पे होता है। उस विशेष परिस्थिति में, उस विशेष जगह में और उस विशेष जगह पे उस व्यक्ति का जन्म जब होता है तो आकाशीय स्थिति में एक विशेष हम ये कह सकते हैं कि ग्रहों की एक पोजीशन होती है। उस पोजीशन का एक मैप हम लोग क्रिएट करते हैं। उस मैप का नाम ही जन्म कुंडली है। वी कैन से कि एक तरह का ब्लूप्रिंट है। उस समय जिस समय व्यक्ति का जन्म हुआ था उस समय आकाशीय स्थिति क्या थी। तो एक जन्म कुंडली के निर्माण के लिए हमारे पास में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। वो बड़ी मिनिमल सी हैं। पहला, हमारे पास में सही जन्म तिथि हो, जन्म समय सटीक हो और जन्म स्थान हमारे पास में हो। जब हम जन्म स्थान बोलते हैं तो हम हमारा उससे मतलब होता है कि अक्षांश एंड दिशांश, यानी कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म जैसे दिल्ली में हुआ है तो हम दिल्ली की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं और उसके बेस पे हम जन्म कुंडली क्रिएट कर देते हैं। बट अगर हमारे पास में सही उस जगह के अक्षांश और दशांश होंगे तो हमारी जन्म कुंडली में उतनी सटीकता होगी। जैसे किसी का जन्म मान लो दिल्ली में द्वारका में हुआ है तो द्वारका के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमारे पास में हो तो वो ज्यादा बेटर हमको रिजल्ट देंगे। तो इसका भी हम इन तीन चीजों का ये कि हमारे पास में बेसिक्स रिक्वायरमेंट है जो इन तीनों को यूज में करते हुए जब हम जन्म कुंडली क्रिएट करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरह की जन्म कुंडली, एक जन्म चार्ट आएगा जिसे राशि कुंडली भी बोला जाता है। कृष्णमूर्ति पद्धति में केवल दो चीजें, दो ही हमारे पास में चार्ट हम लोग काम में लेते हैं। एक राशि कुंडली और दूसरा चलित कुंडली। वो चलित चार्ट भी जो बनता है उसको केपी कुंडली बोलते हैं। वो प्लेसिडियस सिस्टम के ऊपर बनी हुई होती है। केवल उन दो को यूज में लेते हुए ही हम लोग जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम को यूज करते हुए हम जब भी हॉरोस्कोप कास्ट करेंगे तो उसमें हमको किन सेटिंग्स का ध्यान रखना है। पहला, जो भी हाउस डिवीजन है, यानी जो वो प्लेसिडियस रखना है। यानी चलित कुंडली जिस तरह से बनेगी और भाव चलित जो बनेगा उसमें हमको प्लेसिडी सिस्टम लेना है और कोई दूसरा सिस्टम नहीं लेना है। कृष्णमूर्ति जी ने प्लेसिडी सिस्टम पे काम किया। दूसरा, अयनांश कौन सा ले। बड़ी डिबेट्स इस पे रहती है अयनांश के ऊपर, आज तक ये डिबेट कभी सॉल्व नहीं हुई। तो हम उस डिबेट पे नहीं जाके हम केवल इतना ध्यान रखना है कि कृष्णमूर्ति जी ने कृष्णमूर्ति अयनांश पे काम किया और हमको उसी अयनांश को काम में लेना है क्योंकि उन्होंने उसी अयनांश को लेते हुए रिजल्ट्स दिए। तो अभी केपी न्यू आपको सॉफ्टवेयर में दो तरह के अनायंस मिलेंगे, केपी ओल्ड और केपी न्यू। तो हम केपी न्यू की तरफ जाएंगे। एक केपी न्यू को केपी ओल्ड का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। केपी ओल्ड में आई बिलीव कि वो ईयर स्टार्ट तक का उसमें अनांश रहता है और केपी न्यू में आज जैसे 5 दिसंबर को किसी का बर्थ हुआ है तो 5 दिसंबर को क्या अनांश रहेगा वो अनांश केपी न्यू देता है। राहु केतु की कैलकुलेशन के भी अलग अलग डिबेट्स हैं। कोई कोई इसके लिए ट्रू कैलकुलेशन लेता है, कोई मीन कैलकुलेशन लेता है। तो सबके अपने अपने अलग फंडे हैं। कृष्णमूर्ति जी ने यहाँ पर जो जिसको लिया है वो उन्होंने मीन को लिया है। तो हम यहाँ पर भी जैन कुंड निर्माण के लिए मीन कैलकुलेशन को ही काम में लेंगे। इन सब सेटिंग्स का हमको ध्यान रखना है। जितनी इन सेटिंग्स के हिसाब से ही हमको हॉरोस्कोप निर्माण करना है क्योंकि जितना सटीक हमारा जन्म चार्ट बनेगा उतना सटीक हमारी प्रेडिक्शंस रहेंगी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज करें। तो कई पेड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं, कई फ्री सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है।
मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टार्टिंग में जब हम सीख रहे हैं तो हम ज़्यादा पैसा खर्च ना करते हुए, क्योंकि जितने भी पेड सॉफ्टवेयर आपके आएंगे वो करीब करीब 20,000 से लगाकर 40-50,000 तक की रेंज में आते हैं। सो आई आई डोंट थिंक कि वी शुड इन्वेस्ट दैट मच। उतना हमको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, हम जब सीख रहे हैं तो हमारे पास में बेसिक कोई भी एक सॉफ्टवेयर होगा जो हमको जरूरत की चीजें बना कर दे देगा जो हमको चाहिए, और हम उसका अध्ययन करें। उसके बाद में जब आप को लगता है आगे कि आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है पेड की, तो आप चाह सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ पेड सॉफ्टवेयर की लिस्ट बता रहा हूँ। केपी स्टार वन, केपी एस्ट्रो, ट्री एस्ट्रोलॉजी एंड केपी नॉक्स, की कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो, जैसे केपी स्टार वन तो अभी सब्सक्रिप्शन बेस पे चलता है ईयरली। केपी नॉक्स भी ईयरली सब्सक्रिप्शन बेस पे चलता है। केपी स्टार वन के मिनिमल चार्जेस हैं ईयरली, तो यू कैन गो विद इट। इसको आप यूज करके देख सकते हैं अगर आपको किसी फुल फ्लेश सॉफ्टवेयर चाहिए तो। उसके अलावा दूसरी केपी एस्ट्रो, एस्ट्रोलॉजी, केपी नॉक्स, केपी एच सॉफ्टवेयर हैं, आप जा सकते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर में केपी नॉक्स का एक फ्री वर्जन भी आता है जिसमें हॉरर वगैरह इंक्लूड नहीं होती है, बट एक बेसिक सा वर्जन आपके पास में आ जाएगा। आप उसको ट्रायल वर्जन यूज करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। जे हो रहा है वैसे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का है, बट ये केपी के लिए भी आप कुछ चार्ट्स वगैरह बना के दे सकता है, तो आप चार्ट्स वगैरह वहां से बना के यूज में ले सकते हैं। और फिर आगे जैसे हम सिग्निफिकेटर्स वगैरह निकालेंगे तो सिग्निफिकेटर्स आप खुद निकाल सकते हैं। एस्ट्रोसेज वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो एक वेबसाइट है बेसिकली जो आपको कुंडली निर्माण बना के दे देती है, लेकिन इनकी कैलकुलेशन में कितना क्या सही है क्या गलत है उस पे ना जाते हुए आप कीपिंग करके वहाँ पे बिगिनर लेवल पे आप तो सीख ही सकते हैं। कई लोग मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल्स यूज करते हैं, टैबलेट्स यूज करते हैं, तो उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी वो डिमांड करते हैं, तो उनके लिए एक एप्लीकेशन है केपी स्टेलर। ये भी बड़े बिगिनर फ्री अवेलेबल है। बिगिनर में आप इसको भी यूज करते हुए आप चेक कर सकते हैं सिग्निफिकेटर्स वगैरह सब कुछ ये देती है, ये एप्लीकेशन दे देती है। तो ये कुछ हमारे पास में लिस्ट है जिनको आप यूज करते हुए हॉरोस्कोप कास्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके चलता हूँ। ये मेरे पास में केपी स्टारनिक सॉफ्टवेयर है। और हमने जिस सेटिंग्स की बात करी थी उस सेटिंग्स में मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ऑल चार्ट सेटिंग्स में मैं जाऊँ, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑप्शंस जो हमको रखने हैं, तो एक हमारे पास में एक नेरियन और सायन, ये दो कैलकुलेशन रहती है। नेरियन का मतलब बेसिकली रहता है कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन के अंदर, इंडियन ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जो यूज करते हैं उसमें चंद्रमा को केंद्र मानकर सारी गणनाएं की जाती है, जो नेरियन कहलाया जाता है। सायन के अंदर वो जो अ, सूर्य को उस केंद्र में मानकर गणना करते हैं, तो सायन गणना उसमें रहती है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमको केवल हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमको निरंतर पे ही काम करना है। यहाँ पे जो एनांशा है वो हमने यहाँ पे कृष्णमूर्ति और केपी न्यू ले रखा है। यहाँ पे ओरिजिनल भी है, और यानी जो ओल्ड रहता है, और ये न्यू केपी एनांशा है। हाउस सिस्टम बहुत सारे हैं, श्रीपति है, और भी यहाँ पे प्लेसिडियस है, और भी आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको दिखेगा बहुत सारे हाउस सिस्टम यहाँ पे ले रखे हैं, बट हमको प्लेसिडियस सिस्टम पर ही काम वर्क करना है। और केपी में क्योंकि इसी को यूज में लिया गया तो हम इस हाउस सिस्टम पे वर्क करेंगे। और यहाँ पे हमने जो है ट्रू राहु केतु में नहीं लेके हमने केवल मीन राहु केतु को लिया है, और जियो सेंट्रिक लैटिट्यूड हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक सा हमारे पास में जो हमने देखी सेटिंग्स हो रहेगी, उनको उनको यूज करते हुए हम चार्ट बनाएंगे। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप इन सेटिंग्स को रख सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाहते हैं उसके बेस पे चार्ट बनेगा। ठीक है, कुछ डिग्रीज में चेंज आएगा, वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी कर सकता है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर अपने एनांशा से सेम होते हुए भी वो, और वो सिर्फ एफएमएल को ही यूज में लेते हैं, बट फिर भी उनकी कैलकुलेशन में कुछ मिनट्स में फर्क आ जाता है, तो उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जैसे हम अगर कुछ चार्ट हमको नया क्रिएट करना है, जैसे मैं कोई भी एक टेस्ट चार्ट क्रिएट कर देता हूँ, आज का ही कर देते हैं, और जैसे मैंने मतलब दिल्ली के लिए ही कर देना, एक सेलेक्ट करके दिल्ली का ये जो है
सिटी हमने सेलेक्ट कर दी, हम लोग यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज कर सकते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जितने हम करेक्ट लेंगे उतनी क्या उतने रिजल्ट्स और प्रोडिक्शन में हमारे लिए आसानी में करेक्टनेस आएगी। सो आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज द करेक्ट प्लेस इफ पॉसिबल। ये हम बार चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, और चार्ट में हम क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और क्रिएट चार्ट कुछ ही सेकंड्स में हमारे सामने पूरा चार्ट बन के आ जाएगा, जिसमें हमारा ये राशि चार्ट है और ये हमारे पास है भाव चरित चार्ट। भाव चरित चार्ट में प्रेसिडी सिस्टम यूज में लिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेसिडी सिस्टम के अंदर जो भाव होते हैं वो 30 डिग्री से ऊपर भी चले जाते हैं। जरूरी नहीं वो 30 डिग्री के ही होंगे, कभी 30 डिग्री से कम भी हो सकते हैं, 30 डिग्री से ऊपर भी हो सकते हैं। अनइक्वल उनका डिवीजन रहता है। बट श्रीपति में और सभी में हम जब लेते हैं तो वो इक्वल डिवीजन रहता है। दूसरा, जब हम भाव क्रिएट करते हैं हम इंडियन और वैदिक के अंदर, जब हम देखते हैं वहां भाव मध्य संधि ली जाती है, उसको लेकर हम लोग सब कुछ क्रिएट करते हैं। और कृष्णमूर्ति पद्धति में हम जब यूज करेंगे तो वहां पे भावारंभ, भाव का आरंभ लिया जाता है, जिसको कस्प बोला जाता है, जिसको यहाँ पे कस्प बोला है। भाव कस्प में केवल एक ही डिफरेंस है कि कस्प हम जब बोलेंगे तो उसका मतलब ये हो गया भाव आरंभ, भाव का स्टार्ट, एंड भाव मध्य नहीं। ठीक। तो यहाँ पर भी इस भाव चरित में भी अगर आप देखेंगे, वो देखिएगा कि ये तीसरी राशि है, और तीसरे के बाद में यहाँ पे चौथी राशि होनी चाहिए थी, लेकिन ये तीसरी राशि यहाँ पे बढ़ गई है। यहाँ पे भी थर्ड और यहाँ पे भी थर्ड आ गए। लकीली ये चार्ट हमारे पास में आ गए। और यहाँ पे तीसरे भाव में, जो तीसरा भाव है उसमें चौथी राशि आ रही है, फिर पांचवी राशि, फिर छठी राशि, सातवीं। हाँ, अब देखो, छठे भाव में सातवीं राशि है, और नववें भाव में सातवें भाव में नवमी राशि, आठवीं राशि का यहाँ पर विलोप हो गया। ठीक। ऐसे ही 9 से 10, 9 से 10, जब 7 से 8 में हम गए तो वहीं पे भी नवमी राशि ही अभी आ रही है भाव चलित में, और 10वीं राशि जो है वो नवम भाव में चलेगी। तो भाव, लेकिन चल राशि चार्ट को आप देखेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एक और दो, लेकिन चलित में इसका चेंज हो जाता है। तो हम जो भी सिग्निफिकेटर्स वगैरह हम यूज करेंगे, क्रिएट करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, वो भाव चरित को यूज में लेते हुए करेंगे। राशि चार्ट में दृष्टियों का उपयोग आता है, तो उसका भी उपयोग उसके अलावा और भी कुछ उपयोग होते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। तो ये भाव चलित चार्ट हो गया, ये हमारा राशि चार्ट हो गया। और जब आप यहाँ देखेंगे प्लैनेट्स की पोजीशंस भी यहाँ पे दी हुई होंगी, यानी सूर्य कौन सी डिग्रीज पर है, मून कौन सी डिग्रीज पर है, ये सारी यहाँ पे डिग्रीज वगैरह दे रखी होंगी। और भाव कौन सी डिग्रीज से आरंभ हो रहा है वो भी यहाँ पे दिया होगा। अब यहाँ देखिए, ये भाव चरित जो था, यहाँ पे फर्स्ट कस्प जो है वो उसका साइन जेमिनी है, यानी कि यानी मिथुन। सेकंड कस्प भी जेमिनी में ही आ, यानी वो भी मिथुन। थर्ड यहाँ पे कैंसर में आ रहा है, यानी कर्क। फोर्थ यहाँ पे सिंह में आ रहा है, फिफ्थ यहाँ पे कन्या में, सिक्स्थ यहाँ पे लिब्रा यानी तुला, सेवेंथ और एट्थ यहाँ पे धनु में आ गए, फिर मकर, फिर कुंभ, फिर मीन, और फिर मेष। तो ये प्लेसिडी सिस्टम का डिवीजन है। यहाँ पे सिग्निफिकेटर्स भी बने हुए हैं, सिग्निफिकेटर्स भी निकाल के सॉफ्टवेयर पूरा दे देता है, बट हम इसको निकालना सीखेंगे मैन्युअली, कैसे हमको निकालना है इसके लिए हम आगे देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको किस तरह से एक हमको सेटिंग्स यूज करनी है और कैसे ये कुंडली बनेगी, ये आपको वैसे पहले भी आता होगा, बट एक जस्ट फॉर रिकैप आप समझ सकते हैं इसको हमने कैसे क्रिएट किया ये हमने देखा। तब तक आगे की वीडियोस में हम सबप्लॉट्स के ऊपर बात करेंगे, नक्षत्रों को आगे कैसे सबप्लॉट्स में डिवाइड किया गया, और वो हैं क्या उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।